नमस्कार, ताल ठोक के देख रहे हैं आप। शाम के 5 बज गए। मैं हूं आपके साथ रोहित सरदाना और आज हम मौजूद हैं उत्तर प्रदेश के सुल्तानपुर में इस सीता कुंड घाट पर। जी हां, अभी मंदिर से अनाउंसमेंट हो रहा था यहां पर कि ये वो घाट है जहां पर 86,000 ऋषियों ने हवन की आहुति दी है। और आज यहां पहली बार जी न्यूज़ के माध्यम से चुनावी यज्ञ में आहुति पड़ेगी, जिसमें जनता सीधे अपने नेताओं से सवाल कर सकेगी। आज शाम 7:55 पर यहीं सीतापुर घाट से सुल्तानपुर के वोटों की बारात की बहस होगी। देखना ना भूलिएगा। और अगर आप भी सुल्तानपुर में हैं, यहाँ के रहने वाले हैं, अपने नेताओं से सवाल पूछना चाहते हैं, तो सीधे पहुंच जाइएगा सीता कुंड घाट। आज रात को 7:55 पर कार्यक्रम यहीं से लाइव होगा। इस समय वक्त हो चला है ताल ठोक के की आज की बड़ी बहस का। और आज का सवाल यह है कि क्या उत्तर प्रदेश का चुनाव विकास के वादे पर नहीं बल्कि कड़वे बोल पर जीता जाएगा? आखिर ऐसा क्यों है कि चुनाव उत्तर प्रदेश में हो रहा है लेकिन तंज गुजरात के गधों पर कसे जा रहे हैं? आपको बता दें, वैसे गुजरात के गधे अनूठे हैं। खर अभयारण्य अकेला है जो इन लोगों के लिए बनाया गया है और इन गधों की रफ्तार 70 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार होती है। ये अपने आप में अनूठे हैं और शायद इन्हें इस बात का अंदाजा भी नहीं होगा कि इनके नाम पर इस बार इस देश के राजनीतिक भविष्य तय करने वाले राज्य का चुनाव लड़ा जा रहा है। हमारा सवाल आज ये है कि आखिर क्यों जनता के जरूरी मुद्दों को छोड़कर बाकी तमाम तरह की चीजों को नेता चुनाव के मैदान में उठाना चाहते हैं। सवाल किसी एक नेता या किसी एक पार्टी का नहीं है। कोई नेता अपने विरोधियों का अपने मुताबिक नामकरण कर रहा है तो कोई विरोधियों की यह कहकर खिल्ली उड़ा रहा है कि भूत, वर्तमान और भविष्य उसका क्या होगा। सवाल यह है कि राजनीतिक पार्टियां अपने राजनीतिक विजन पे बात नहीं करके इस तरह के मजाक करके क्या मतदाता की बुद्धि का, उसकी सूझबूझ का, उसकी विवेक क्षमता का भी मजाक नहीं उड़ाती? सवाल यह है कि क्या राजनीतिक मर्यादा, सार्वजनिक जीवन की संस्कृति और गवर्नेंस के मुद्दों पर जवाबदेही से बचने और वोट पाने की सियासत का अंतिम संस्कार कब्रिस्तान की बात करके नहीं हो रहा? नेता चुनाव मैदान में जुबान संभाल के बात क्यों नहीं कर पाते? ताल ठोक के आज यही सवाल। बहन कुमारी मायावती जी जिंदाबाद, बहन कुमारी मायावती जी जिंदाबाद, कांग्रेस सपा जिंदाबाद, अखिलेश यादव जिंदाबाद। एक गधे का ज्ञापन आता है, विज्ञापन। हम तो इस सदी के बड़े महानायक से कहेंगे कि अब आप गुजरात के गधों का प्रचार मत करिए। गुजरात के लोग तो गुजरात के गधों का भी प्रचार करवा रहे हैं और हम पे आरोप लगा रहे हैं कि हमने कब्रिस्तान और केवल उनके लिए काम किया है। अब वो बहुजन समाज पार्टी नहीं रही है। बहुजन तो सिर्फ बहन जी में समेट गया। अक्षर वही है, जगह बदल गई। अब वो बहुजन बहन जी बन गया और पूरी पार्टी बहन जी संपत्ति पार्टी बन गई। इनका पूरा नाम क्या है? श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी। नरेंद्र का मतलब होता है नेगेटिव, दामोदर दास का मतलब होता है दलित और मोदी का मतलब होता है मैन। ही इज नेगेटिव दलित मैन, यानी कि वो दलित विरोधी आदमी है। की बात करते हैं नरेंद्र मोदी, आपने 500,000 की नोट रद्द करके इंसानों को कब्रिस्तान पहुंचाने का काम किया। बीजेपी ये जो उत्तर प्रदेश में हर गांव में हिंदुओं के शमशान घाट बनाने की बात कर रही है। पहले तो इनको अपने भाजपा शासित राज्यों में तो वहाँ पर हर गांव में हिंदुओं के शमशान घाट पहले बनवाने चाहिए, फिर उत्तर प्रदेश में आकर ये बात करनी चाहिए। ताल ठोक के आज का पहला सवाल कि यूपी चुनाव में मुद्दों की बजाय खड़े मुर्दों पर जंग क्यों हो रही है? दूसरा सवाल कि क्या कड़वे बोल पर जीतेंगे यूपी का पोल? तीसरा सवाल कि यूपी चुनाव में गुजरात के गधों पर कदर क्यों?
चौथा सवाल है कि चुनाव में गधे और कब्रिस्तान से वोट पाना होगा आसान। और ताल ठोक के आज का पांचवा सवाल कि क्या नेताओं ने वोट के लिए सियासत का अंतिम संस्कार कर दिया है। ये आपको थोड़ा अजीब लग रहा होगा सुन के कि चुनाव उत्तर प्रदेश का है तो चर्चा गुजरात के गधों पर क्यों हो रही है, और उससे भी बड़ी बात कि टीवी पर अब गधों पर चर्चा क्यों हो रही है। इसका जवाब राजनीतिक पार्टियों के प्रवक्ता बेहतर देंगे। आपका परिचय करा दें, घनश्याम तिवारी हमारे साथ हैं। वो समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं, अमेरिका के हार्वर्ड कैनेडी स्कूल से पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में पोस्ट ग्रेजुएट हैं और 2010 से 2015 के बीच बिहार जेडीयू के चीफ सलाहकार भी वो रह चुके हैं। हमारे साथ जितेंद्र त्रिपाठी हैं जो बीएसपी के नेता हैं, करीब पिछले 1.5 दशक से बहुजन समाज पार्टी के साथ जुड़े हुए हैं। टेक्निकल एजुकेशन डिपार्टमेंट में आर्किटेक्चर पढ़ाते रहे हैं, एचओडी रह चुके हैं गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक में आर्किटेक्चर डिपार्टमेंट में, और अभी सलाह भी देते हैं आर्किटेक्चर में। और संबित पात्रा हमारे साथ हैं, वो बीजेपी के प्रवक्ता हैं, वैसे पेशे से डॉक्टर हैं, सर्जन हैं, राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं पार्टी के, और पार्टी की केंद्रीय समिति में उड़ीसा से आते हैं। एक खास मेहमान आज हमारे साथ और हैं, वो शरद प्रधान साहब हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं, पिछले करीब 3 दशक से पत्रकारिता कर रहे हैं और उत्तर प्रदेश की पत्रकारिता को उन्होंने काफ़ी नज़दीक से देखा है। तो घनश्याम तिवारी जी, सबसे पहले मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ। साइकिल से भरोसा उठ गया क्या आपको, जो गधे ले आए आप मैदान में? अब देखिए, आपके सवाल के जवाब से पहले मैं आपसे थोड़ी सी मर्यादा की उम्मीद रखता हूं। मैंने आपके चैनल का कार्यक्रम देखा, आपके ऑफिशियल जी न्यूज़ के चैनल पर जब आप ताल ठोक के कहते हैं तो मैं चैलेंज करता हूं, अपने व्यूअर्स को दिखाइए। कल हमने ये बात उठाई थी जब आपने कहा था कि ये नाई की दुकान है। मैं चैलेंज करता हूं, आप अपने व्यूअर्स को दिखाइए जो 95-100 कमेंट्स आते हैं, सब केवल आपका महिमा मंडन करते हैं, रोहित सरदाना जी का, भाजपा का महिमा मंडन करते हैं, और बाकी सब वक्ता प्रवक्ताओं को गाली देते हैं। शरद प्रधान जी बैठे हुए इतने सीनियर हैं, यदि ये कार्यक्रम समाप्त होता है और कोई गाली दे, जितेंद्र त्रिपाठी जी बैठे हुए हैं, कोई गाली दे, अभय दुबे जी को गाली दी जाती है, यदि आप इतने बड़े चैनल हैं तो क्या आपको ये शोभा देता है? क्या आपको माफी नहीं मांगनी चाहिए इन लोगों से? आपने कल इस चीज का खंडन कर दिया था नाई की दुकान पे। अगर ये नाई की दुकान है तो आप इसमें कौन है? सर ऑफिशियल चैनल चलाते हैं तो ये आपकी जिम्मेदारी है कि मैंने कहा था ट्विटर नाई की दुकान है सर, मैनेज नहीं कर पाते हैं। घनश्याम तिवारी जी, आप फिर मुद्दे से भटक रहे हैं, आप फिर मुद्दे से भटकते हुए समय जाया कर रहे हैं। मैंने कल भी कहा था, आज फिर कह रहा हूं और बरसों से कहता आ रहा हूं साहब तिवारी जी, बरसों से कहता आ रहा हूं, बरसों से कहता आ रहा हूं, ट्विटर नाई की दुकान है सर। आप उस पर आई किसी भी जानकारी का, किसी भी बात का सदुपयोग या दुरुपयोग अपनी विवेक बुद्धि से करें। यहाँ पर कोई भी व्यक्ति कुछ भी लिखने को स्वतंत्र है। ट्विटर पे सर, ट्विटर पे कोई क्या लिख रहा है, आप उसकी जिम्मेदारी ले सकते हैं क्या? आपकी पार्टी के जितने समर्थक मुझे गाली देके जाते हैं, मैं उसके लिए आपके खिलाफ केस दर्ज कराऊं क्या? आप कैसी बात कर रहे हैं सर? आप गधों पे बहस करने आए हैं और बात देखिए कैसी कर रहे हैं। गधे पे जवाब दीजिए ना सर। मेरा सवाल यह था कि भाई साइकिल से परेशान हो गए क्या जो गधा ले आए? आप ट्विटर पे चले गए। आवाज जानबूझ के हटाई जा रही है भाई। आवाज कैसे आएगी सर? आवाज कैसे आएगी सर? आवाज आएगी नहीं, अब तो लगता है मुझे आवाज सुननी बंद हो जाएगी ना ऐसी स्थिति में। तो संबित पात्रा, कसर तो आप लोगों ने भी नहीं छोड़ी। एक एक करके आप हर व्यक्ति को डिफेम करते हैं, ऐसे ऐसे डेफिनेशन निकाल के, और वो भी प्रधानमंत्री के मुंह से बुलवाते हैं। और जब सामने वाला जवाब देता है तो कहते हैं देखिए कैसा बेशर्म आदमी है, पीएम को गाली दे रहा। देखिए, जहाँ तक भारतीय जनता पार्टी का सवाल है, पार्टी का मुख्य ध्येय उत्तर प्रदेश के चुनाव में है कि जो किसान हैं, सीमांत किसान हैं, जो लघु किसान हैं, उनके तमाम ऋणों को माफ़ किया जाए। जो बुंदेलखंड का क्षेत्र है, जहाँ अभी आपने चुनाव को विस्तार से दिखाया मध्य, वहाँ पर किस प्रकार एक विकास प्राधिकरण बनाया जा रहा है। अमित शाह जी ने अभी 1000 करोड़ रुपए का रकम उसके लिए घोषित भी किया है। विकास के मुद्दे पर ही आगे बढ़ रहे हैं। जहाँ तक आपने कहा कि प्रधानमंत्री कुछ विषय को रखते हैं, उन्होंने कहा स्कैम, मतलब जिन पार्टियों का उन्होंने बखान किया, सपा का बखान किया उन्होंने, कांग्रेस का बखान किया। आप खुद बताइए, हम विगत 10 वर्षों से उनके स्कैम के विषय में तो बात कर रहे हैं। स्कैम कोई गाली नहीं होता, स्कैम एक इंग्लिश शब्द है, और अगर सपा और कांग्रेस स्कैम कर रहे हैं तो ये हमारा बताना हमारा दायित्व है। दूसरी बात है, मायावती जी के लिए अगर प्रधानमंत्री जी ने कहा कि बहुजन समाज पार्टी, उन्होंने देखिए बहन जी कहा, उन्होंने कहा बहन जी संपत्ति पार्टी, क्योंकि कुछ दिन पहले ही हमने देखा था कि
डिमोनेटाइजेशन के बाद उनके खुद के भाई आनंद कुमार जी के घर से किस प्रकार से 1400 करोड़ रुपए की रिकवरी हुई, और तमाम अखबार बता रहे हैं सबसे ज्यादा पैसा किसी के बैंक में गए हैं उसके बाद तो बहुजन समाजवादी पार्टी के गए हैं। तो ये तो तथ्यों के विषय पर आधारित है। मुझे दुख होता है कि गधे जैसे शब्द और आतंकवादी जैसे शब्द आप प्रधानमंत्री के लिए इस्तेमाल करते हैं। मैं इतने छिछलेपन में नहीं जाना चाहता हूं। मैं बार बार कहता हूं कि जब सोनिया जी ने मौत का सौदागर कहा था, जब उसके बाद राहुल जी ने खून की खेती और सोनिया जी ने जहर की खेती कही थी, उसका अंजाम क्या रहा है हिंदुस्तान में चुनाव का, वो हमने देखा है। और आज हम जानते हैं बौखलाहट से समाजवादी पार्टी और कांग्रेस ऐसा शब्दों का इस्तेमाल कर रही है। जीत भारतीय जनता पार्टी। समय खत्म हो गया, समय खत्म हो गया। पहले तिवारी जी आप अपनी बात रख लीजिए, फिर मैं शरद जी के पास जाऊंगा। मैं अपनी वो बात क्या कहते हैं इस विषय पर, मैं अपनी कि जुबानी रखना चाहता हूं। ये जो मारकाट शुरू हुई, ये कहां से शुरू हुई? हाँ सर, आऊंगा, वापस आऊंगा आपके मैं पास। अपनी बात मैंने रखना चाहता हूं। मैंने आपको पर्याप्त समय दिया था घनश्याम जी। आप सर बजाय ऑडियो नहीं आ रहा, बीजेपी के साथ चुनाव लड़ने के सर, आप मेरे साथ तलवार लेके चले पड़े सर कि मुझे ही मार डालें। मेरा गला काट दीजिए सर, आप मेरा गला काट दीजिए ना सर पहले, और आप अपने चैनल पर मेरा गला काटिए सर। ये जुबानी चैनल पे सर, मैं कोई बड़ा पत्रकार नहीं हूँ सर, और आप उसे पब्लिश मुझे ये मुगालता नहीं है सर। सर मुझे मैं फिर आपकी बात कह रहा हूँ सर, घनश्याम तिवारी जी, मैं आपको चैलेंज कर रहा हूँ, मैं आपको चैलेंज कर रहा हूं घनश्याम तिवारी, आप ये साबित कर दीजिए कि जी न्यूज के किसी पत्रकार ने अपने किसी ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से आपको गाली दी है, आपके बारे में कुछ तथ्यों के विपरीत गलत लिखा है, तो मैं माफी मांगूंगा। बात कर रहा हूं मैं, तो आप क्या बोल रहे हैं सर साहब? क्या बोल रहे हैं सर? आप कहना क्या चाहते हैं? ये जी न्यूज का ऑफिशियल चैनल है, ये जी न्यूज का ऑफिशियल यूट्यूब सर, मैं नहीं देख सकता। क्या बात कर रहे हैं आप? मैं देख नहीं सकता सर, मैं देख नहीं सकता हूं यहां से। चैनल है, बताइए। आप अपने लोगों को बोलिए, व्यूअर्स से मैं आग्रह करता हूं कि इसको दिखाएं। सर क्या दिखाएं ये तो बताइए, क्या देखना चाह रहे हैं आप? अगर कोई YouTube पे प्रॉपर्टी जाती है, उस पे कोई दर्शक देखने के बाद जाता है सर, कोई दर्शक, सर आप कैसी बात कर रहे हैं? आप विदेश से पढ़ के आए हैं? किस तरह का आप विदेश से पढ़ के आए हैं? आपको नहीं पता इंटरनेट पे क्या होता है? आपको नहीं पता क्या इंटरनेट पे क्या होता है? आप विदेश से पढ़ के आए हैं साहब, ये आप अपनी यहाँ डिग्रियां लिखवाते हैं सर, इतना आपको नहीं पता है कि इंटरनेट पे सर, इंटरनेट पे किसकी जुबान पकड़ेंगे आप? आपके चैनल के तिवारी जी, 7 लाख तिवारी जी सुनिए, उनके तिवारी जी सुनिए, आप इसे डिलीट नहीं कर सकते। तिवारी जी सुनिए मेरी बात ध्यान से सुनिए, मेरी बात ध्यान से सुनिए। पहली बात, हम तो आपका कमेंट तक डिलीट नहीं करते, आप यहाँ से क्या क्या बोल के जाते हैं लोग आपके, फिर उनके कमेंट हम एक्सपेंस करते हैं क्या? ये आदतें आपको होती है गंदी कि सदन के अंदर कुछ भी करें, उसके बाद कहते हैं कि हम एक्सपेंस करवा रहे हैं। सर, हमारे ऑफिशियल चैनल पर गाली नहीं दी जा रही है। यूट्यूब एक इंटरनेट प्लेटफॉर्म है। अगर आपके पास इतना ज्ञान नहीं है, अगर आपके पास इतना ज्ञान नहीं है कि उस पर आने वाले कमेंट से किसी चैनल का कोई लेना देना नहीं होता, तो कृपया अपनी पार्टी के जो भी सोशल मीडिया एक्सपर्ट्स हैं उनसे पूछिए, वो आपको समझाएंगे, सिखाएंगे कि क्या होता है और कैसे होता है। सर हमारे चैनल ने उस पर ऐसा कुछ नहीं लिखा है। आप केवल अपनी बात को डिफेंड कर पाने में फेल है हमेशा की तरह, इसलिए बात को गोल गोल घुमाते जा रहे हैं। आप केवल बात को गोल गोल घुमा रहे हैं, आप टाइम वेस्ट कर रहे हैं। आपको मुख्यमंत्री ने प्रवक्ता बनाया इसलिए कि आप जाके सरकार की उपलब्धियां बताएं, पार्टी के कामों का बखान करें। आप यहां पर मैसेंजर को शूट करने की कोशिश करें। सर, आप मेरे को कैसे बेईमान साबित करेंगे? सर, ट्विटर नाई की दुकान है, मैं अभी भी कह रहा हूं, मैं कह रहा हूं उस पे आने वाली कोई भी बात, उस पे आने वाली कोई भी बात आप वेरीफाई करके आइए। ये वेरीफाई करना आपकी जिम्मेदारी है सर। ये किसी दर्शक ने कुछ लिखा, आप उसको टीवी पे लेके बैठ जाएं। अगर कोई मुझे गाली दे रहा है उस पे, आप उसको अगर सबूत बना के ले जाना चाहते हैं तो पहले वेरीफाई कर लीजिएगा उसको। मेरा सिर्फ इतना कहना था। YouTube चैनल को देखने के बाद अगर कोई उस कंटेंट को देख के नीचे गाली गलौज में लग जाता है सर, नीचे अगर कोई गाली गलौज में लग जाता है कमेंट्स में, उसकी रिस्पांसिबिलिटी हमारी है क्या? आप कमेंट्स बार कर सकते हैं, बताइए। तकनीकी रूप से मैं बता देता हूं, आप इतना बड़ा चैनल रन करते हैं, आप कमेंट्स बार कर सकते हैं। आपको पता है तकनीकी रूप से कमेंट्स को बार किया जा सकता है। घनश्याम जी, आप अपने सीएम को तो तकनीकी रूप से बाहर नहीं कर पाए, जो साइकिल छोड़ के गधे पे उतर आए। आप मेरे को कह रहे हैं कि यूट्यूब चैनल बाहर कर लीजिए। गुमराह मत कीजिए लोगों को। कैसी आप बातें कर रहे हैं? जो बात कह रहा हूं उसका सीधा जवाब दीजिए। कैसी बातें कर रहे हैं लोगों को? घनश्याम जी, जवाब आप देने आए हैं, मैं जवाब देने नहीं बैठा हूं, पहली बात। दूसरी बात यह है कि सब देख रहे हैं, आप मुद्दा छोड़ के सब कुछ बोलना चाहते हैं, जो सवाल पूछ रहा हूं उसका जवाब नहीं देना चाहते। मैं आपसे पूछ दूंगा सर कि गुजरात के ये गधे क्या हैं, आपके पास उसका जवाब नहीं होगा।
जवाब मेरा बस हर चीज का है, लेकिन आप बात को पलटिए मत। हमारी आप कोई नहीं माफी मांगना चाहते मत मांगिए माफी, ठीक है। मैं आपके सवाल का जवाब देता हूं, आप माफी नहीं मांगना चाहते मत मांगिए माफी। अखिलेश यादव जब ट्वीट करते हैं सर, अखिलेश यादव जब ट्वीट करते हैं सर, उसके नीचे तमाम तरह की लोग बातें लिखते हैं। आप कितने को एक्सपंज करते हैं जाके डिलीट की बात नहीं कर रहा हूं मैं, ऑफिशियल पढ़ के सुनाऊं। जब एक ट्वीट वो करते हैं उसके नीचे कितनी बातें आती हैं। मैं उनका ट्विटर हैंडल ऑफिशियल नहीं है क्या? यूपीसीएम का ट्विटर हैंडल ऑफिशियल नहीं है क्या? यूपीसीएम का ट्विटर हैंडल ऑफिशियल नहीं है क्या? उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव का पर्सनल ट्विटर हैंडल वेरीफाइड ऑफिशियल नहीं है क्या? गुमराह मैं नहीं कर रहा सर, देखिए आप कर रहे हैं क्योंकि आपके पास जवाब नहीं है, इसलिए आप सोचते हैं सब तरफ घूम जाऊं। मोटी मोटी बातों पर गुमराह कर सर मैं आपसे फिर कह रहा हूं, आपकी मर्जी, आपकी मर्जी। घनश्याम तिवारी जी, मेरा फर्ज था कि मैं लिखूं, आप टाइम वेस्ट कर रहे हैं, पहली बात। दूसरी बात, एक प्रवक्ता के तौर पे आप फेल हो रहे हैं, आप मुद्दा छोड़ के सब तरफ घूम रहे हैं। मैं आपसे एक लाइन में कह रहा हूं तिवारी जी, अगर YouTube चैनल पर कोई भी व्यक्ति ऐसा कमेंट कर रहा है, अब मेरी बात सुन लीजिए, मेरे चैनल पर गाली नहीं दी जा रही है, इंटरनेट पर गाली दी जा रही है। दूसरी बात, फिर भी मैं कह रहा हूं, क्योंकि आप समय जाया कर रहे हैं, मैं फिर भी कह रहा हूं, अगर किसी की कोई भावना आहत हुई है इस वजह से कि हमारे किसी दर्शक ने, वो चाहे किसी भी पार्टी की भावना से प्रेरित रहा हो, आपको, संबित पात्रा को या किसी भी नेता को दुनिया के गाली दी है, हम उसके लिए क्षमा प्रार्थी हैं और हम कोशिश करेंगे कि आगे से ये एक्सपंज किए जाएं कमेंट्स, जैसे आप लोग सदन में एक्सपंज कर देते हैं। लेकिन सर पब्लिक रैलियों में धन्यवाद, जब आप गधे ले आते हैं आपकी बात का स्वागत करता हूं, कीजिएगा, वापस आइए अब इस बात पे। धन्यवाद। आप गधों को कैसे एक्सपंज कीजिएगा बताइए ना सर। अब मैं आपकी बात पे आता हूं। जहां तक उत्तर प्रदेश के चुनाव की बात है, आपने माननीय मुख्यमंत्री जी का ट्रैक रिकॉर्ड देखा है पिछले 5 साल का। सबसे बड़ा जनसंपर्क उन्होंने किया है, किसी भी समय में न उन्होंने अपना टेम्परामेंट लूज किया, न कड़वे वचन बोले हैं। उसके संदर्भ में भारतीय जनता पार्टी को देखिए, उनके सबसे बड़े नेता उत्तर प्रदेश में आते हैं और लगातार प्रदेश को बदनाम करने लगते हैं, कहते हैं कि ये रेपिस्टों का प्रदेश है। वो मूर्थल भूल जाते हैं, बुलंदशहर याद दिलाते हैं। वो कहते हैं कि हर गांव में शमशान घाट बना देना चाहिए। 1,10,000 गांव हैं उत्तर प्रदेश में, क्या प्रधानमंत्री का विजन इतना ही है कि 1,10,000 शमशान घाट बनाए जाएं? वो कहते हैं कि हिंदू लोग के जो हिंदू ईद या रमजान में खुश नहीं होते, मुसलमान होली और दिवाली में खुश नहीं होते। इस तरह से लोगों के दिमाग में जहर घोलते हैं। हमारे पास एक नेता है जिन्होंने काम किया, अपने काम के आधार पे वोट मांग रहे हैं और अपना विजन लोगों के सामने रख रहे हैं। यदि कोई आकर के एक प्रदेश को डीब्रांड करे, उसको बदनाम करे, जब प्रधानमंत्री बोलते हैं पूरा देश सुनता है, अगर वो बदनाम करेंगे तो जैसे ऐसा तो होगा ही, ये तो लाजमी चीज है, इसमें कौन सी बड़ी बात है। तो आप गधे ले आएंगे, आप गधे ले आएंगे तब भाई, अगर हमारे प्रदेश को बदनाम किया जाएगा तो उसको भाई, अगर आपका इतना स्टैंडर्ड हाई था तो आप क्यों गधे पे उतर आए? भाई हम किसी पे नहीं उतर आए। आप ये देखिए कि पिछले 3 महीने से भारतीय जनता पार्टी जिस तरह का अभियान चला रही है, प्रधानमंत्री संसद में कुत्ते बिल्लियों का महिमा मंडन करते हैं, पूरी भारतीय जनता पार्टी उसे डिफेंड करने पे आ जाती है। यहां पर आते हैं अमित शाह जी, हेट स्पीच यहां पे देते हैं। अमित शाह जी ने, मैं चैलेंज करता हूं, संबित पात्रा जी भी हैं, हम एक ऐसा स्पीच दिखा दीजिए जिसमें अमित शाह जी ने हारमोनी की बात की है, जिसमें अमित शाह जी ने सौहार्द की बात की है। इस चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के पास कोई कुत्ता कौन लाया था संसद में? सर संसद में कुत्ता कौन लाया था? कौन है? ऐसा कीजिए, आप प्रधानमंत्री भी बांट दीजिए कि एक पहले किसने किया घनश्याम जी, और एक देश का प्रधानमंत्री है, देश का एक ही प्रधानमंत्री है। गठबंधन धर्म में भाषा की इतना भी मत भूल जाइए सर कि संसद में कुत्ते की बात पहले किसने की थी? संसद में कुत्ते की बात पहले किसने की थी घनश्याम जी? राहुल गांधी से पूछिएगा, बता देंगे, उनकी भाषा की मर्यादा, बता देंगे सर, भाषा की मर्यादा स्टेट्समैनशिप कहलाती है। ठीक सर, ठीक है सर, ठीक है सर, ठीक है। आपकी स्टेट्समैनशिप भी देखी, उनकी स्टेट्समैनशिप भी देखी, आधा घंटा निकाल दिया। आप एक बार ये नहीं बता पाए कि आप गधे क्यों लाए। बहुजन समाज पार्टी के नेता हमारे साथ हैं, त्रिपाठी जी। मेरा सवाल ये है सर कि अगर काम बोलता है तो आपको गधों पे उतरने की क्या जरूरत है? अगर 2.5 साल में इतना विकास हो गया है तो आपको बहन जी के लिए, अखिलेश यादव के लिए, राहुल गांधी के लिए नए नए नामकरण करने की क्या जरूरत है? दोनों का काम बोलता तो मुद्दों की बात होती, बतौलेबाजी थोड़ी होती। फिर हेलो, मुझे लगता है मेरी आवाज़ चली गई है। त्रिपाठी जी मुझे सुन पा रहे हैं आप? आवाज़ आ रही है रोहित जी? हाँ, अभी बाद में आपकी आवाज़ चलेगी, तो अभी आवाज़ आ रही है? सुन रहे हैं सब आपको? मेरी आवाज़ आ रही है? बोलिए बोलिए। चलिए ठीक है। देखिए ऐसा है कि, हाँ देखिए ऐसा है, उत्तर प्रदेश में जो चुनाव चल रहे हैं उसमें पहले 3 चरणों का चुनाव हो चुका है।
अब पहले 3 चरणों के चुनाव से जो संकेत मिल रहे हैं उसमें इन दोनों पार्टियों को अपनी जमीन खसकती नजर आ रही है, दिखाई पड़ रही है। तो ये क्या कर रहे हैं कि समाज का जो सामाजिक ताना बाना जो सोशल फैब्रिक है उस पर चोट करने की कोशिश कर रहे हैं, उसको खराब करने की कोशिश कर रहे हैं। हिंदू मुसलमान, रमज़ान और ईद, होली, दिवाली, शमशान घाट, कब्रिस्तान, यही सब ला के चुनाव में एक उन्माद पैदा करना चाह रहे हैं, चुनाव को एक सांप्रदायिक रंग देना चाह रहे हैं। वोटों की इस कदर भूख है, समर्थन की इस तरह भूख है कि किसी भी तरह चाहें, जिस तरह चाहें, जो भी इनका लगे, जो भी ये कहें, चाहे अच्छे शब्द चाहे बुरे शब्द, किसी भी नेता के लिए डेरोगेटरी वर्ड्स, ये सब करेंगे, मगर इनको हर हाल में वोट चाहिए। हमारी बहुजन समाज पार्टी इस चीज़ में विश्वास रखती है कि सामाजिक ताना बाना सही रहे, हिंदू मुस्लिम सारे जाति वर्ग, जितने भी वर्ग हैं, जितने भी समाज का जो ताना बाना है सुरक्षित रहे। इस पर मैं 2 लाइनें कहना चाहूँगा कि हमारी पार्टी इस चीज़ में विश्वास करती है कि अब तो कोई मजहब ऐसा भी बनाया जाए, अब तो कोई मजहब ऐसा भी बनाया जाए जिसमें इंसान को इंसान बनाया जाए। और मेरे दुख दर्द का तुझ पे हो असर ऐसा, मेरे दुख दर्द का तुझ पे हो असर ऐसा कि मैं जो रहूं भूखा तो तुझसे भी ना खाया जाए, और जिस्म 2 होके भी दिल एक हो अपने ऐसे कि मेरा आंसू तेरी पलकों से उठाया जाए। हम इस समाज की कल्पना देखते हैं, हम इस तरह समाज का भविष्य देखते हैं, और ये कहते हैं कि गांव-गांव में शमशान बनाया जाए। अरे भला इससे क्या होगा? ये विकास की बात करते हैं, अब शमशान की बात करने लगे हैं। ठीक सर, ठीक। शरद प्रधान साहब, आप बहुत देर से बात सुन रहे हैं, माफ़ी चाहता हूं कि शुरू में काफ़ी देर तक मैं आपके पास आ नहीं पाया। मेरा सवाल सर ये है कि अगर वाकई काम बोल रहा होता, विकास बोल रहा होता, विकास अपना प्रचार खुद कर रहा होता कि ये काम हुए, तो क्या राजनीतिक पार्टियों को अपने काम छोड़ के ये बतौलेबाजी करनी पड़ती चुनाव में? इसके बिना वोट नहीं मिलता क्या? और वोटर क्या इतना बेवकूफ़ समझती है राजनीतिक पार्टियां कि वो काम छोड़ के इन सब बातों में आके वोट डालने चल देगा? अगर ये पहले मैं आपको जरा ये बता दूं कि आपके अलावा मुझे किसी की आवाज़ सुनाई नहीं पड़ी है कि अपनी अपनी क्या दलील लोग दे रहे थे, वो मुझे बिल्कुल अंदाज़ा नहीं, क्योंकि मैं कई दफ़े कह चुका हूं ये कम्युनिकेशन का कुछ प्रॉब्लम है। तो एनीवे, ये जहां तक इसका जो आपने पूछा, उसमें हकीकत ये है कि पॉलिटिकल पार्टीज वाकई में वोटर को बेवकूफ़ या गधा समझते हैं, क्योंकि अगर ऐसा नहीं होता तो जिस तरीके के जुबानी बात जमा खर्च कुछ और होता है, और जब हकीकत जब ज़मीनी स्तर पे उतरते हैं तो इस तरह की उल जलूल बातें करते हैं। और ये चीज़ खास तौर से देखने में आई है जब 2 फेज़ हो जाने के बाद, जब तीसरा फेज़ यूपी के इलेक्शन का आया है, उस तीसरे चरण में मुझे लगता है सबसे ज़्यादा बौखलाहट जो दिखने लगी वो हर पॉलिटिकल पार्टी में दिखने लगी, क्योंकि किसी को अपना, हर एक को अपना अस्तित्व समझ में नहीं आ रहा था। सबसे ज़्यादा परेशान थे समाजवादी पार्टी, क्योंकि उनके पास 69 में से 55 सीटें उनके पास थी 2012 में, तो जाहिर है कि 55 सीट तो रिटेन करना नामुमकिन है। अब वो कितनी घिसकती जा रही हैं और किसके पास जा रही हैं, ये फिक्र इनको और इसी वजह से जब ये फिक्र जाहिर होने लगी इन लोगों की बौखलाहट, और इनकी बौखलाहट तो समझ में आती है, लेकिन जब प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने कुछ कम्युनल बात इस तरीके के अंदाज में, जब उन्होंने कब्रिस्तान और शमशान की बात करी और बिजली, ईद, और तो तब ये ऐसा लगने लगा कि बौखलाहट वहां पे भी है। मायावती तो शुरू से परेशान थी, तो ऐसा लगता है कि तीसरे चरण में ये सारी पॉलिटिकल पार्टीज को अपनी अपनी जमीन का अंदाजा ही नहीं हो रहा है, और ये गेस नहीं कर पा रहे हैं, असेस नहीं कर पा रहे हैं कि हम कहां पे टिकते हैं। क्योंकि आगे के फेजेस में समाजवादी पार्टी की सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि जितनी सीटें लूज करेंगे 55 में से, वो आगे रिकवर करने का चांस बहुत कम है। बीजेपी का प्रॉब्लम यह है कि उनकी इतनी कम थी, तीसरे वाले फेज में 5 सीटें मिली थी 2012 में, बहुजन समाज पार्टी के पास 6 सीटें थी, तो उनको, उनके लिए सबसे बड़ी बौखलाहट यह है कि किस तरीके से हमारी बढ़ रही है कि नहीं बढ़ रही है। प्रॉब्लम मायावती जिस तरीके से मुस्लिम वोट के लिए अपील कर रही है खुल करके, उनको परेशानी यह है कि शायद मुस्लिम वोट जा रहा है गठबंधन की तरफ। मोदी जी जो कभी नहीं बात करते थे कम्युनल बात या हिंदुत्व का कार्ड, मैंने बहुत उनकी रैलीज कवर करी 2014 में भी और अभी भी। उनकी खूबसूरती यही थी कि वो कहीं पे भी
हिंदुत्व या कम्युनल नाम के तरीके का कोई भी रेफरेंस नहीं करते थे। ये काम अमित शाह और साक्षी महाराज और योगी आदित्यनाथ का था। अब बड़ा मुझे ताज्जुब हुआ जब मोदी जी की भाषा वैसी ही हो गई जैसे योगी आदित्यनाथ या अमित शाह बोलते हैं उससे, क्योंकि देखिए प्रॉब्लम क्या है, बीजेपी के लिए प्रॉब्लम है जब वो खाली हिंदुत्व के नाम पे अपील करते हैं तो उनका दायरा सीमित हो जाता है, क्योंकि वो वोटर तो ऑलरेडी उनके पास है, वो तो कैप्टिव वोट बैंक है। आपको अपना दायरा बढ़ाने के लिए अपील करनी पड़ती है, जो मोदी बखूबी कर चुके थे 2014 में, इसीलिए उनको इतनी बड़ी तादाद में वोट मिले। अब की दफा ये जो स्तर ये हुआ है, इससे जाहिर होता है कि हर तरफ बराबर की बौखलाहट है कि गधे बहुत मेहनत करते हैं, कुत्ते बहुत समर्पित और ईमानदार होते हैं। हमारे नेता गधों और कुत्तों का अपने भाषणों में इस्तेमाल करके दूसरे का अपमान करने के लिए इन शब्दों को कोशिश करते हैं। आप सोचिए, अगर ये गधे और कुत्ते कोर्ट जा सकते तो नेताओं के कितने चक्कर लगते हैं अदालतों में। ये बताते हुए कि तिवारी जी, अब आपके जितने समर्थक मुझे गाली दे रहे हैं, क्या आपको उनके लिए माफ़ी मांगनी चाहिए? इस वक्त यहाँ सुल्तानपुर में हम मौजूद हैं, सीताकुंड घाट ये है। आज रात 7:55 पर वोटों की बारात की बहस यहाँ से लाइव होगी। सीधे जनता अपने नेताओं से सवाल पूछ सकेगी। अगर आप भी सुल्तानपुर में रहते हैं तो यहाँ सीताकुंड घाट में आ सकते हैं। इस समय ताल ठोक के बहस का मुद्दा ये कि चुनाव से जनता के मुद्दे क्यों गायब हैं। केवल सियासी बयानबाजी के आधार पर क्या जनता वोट दे देगी, अपना नेता चुन लेगी? संबित पात्रा बीजेपी से हमारे साथ हैं, घनश्याम तिवारी समाजवादी पार्टी से हमारे साथ हैं, शरद प्रधान वरिष्ठ पत्रकार हैं और बीएसपी से जितेंद्र त्रिपाठी हमारे साथ हैं। संबित पात्रा, आप ब्रेक के पहले हाथ उठाए थे, लगातार बोलना चाह रहे थे, आप अपनी बात अब बोल दें। क्योंकि सबने हमसे प्रश्न पूछा और मैंने ये निर्णय लिया है कि मैं किसी भी विषय में बात करने से पहले एक पॉइंट अपने मैनिफेस्टो का जरूर रखूं। मैं कहना चाहता हूं कि हमारी सरकार आएगी और 14 दिनों के अंदर ही जो किसान है, गन्ना किसान जिनका रकम बकाया है, उसे चुकाएगी। अब जहां तक गाली गलौज की बात है, अब देखिए नरेंद्र मोदी जी 2012 से पहले का इतिहास लेके चलिए, तब से आप भूल जाइए कि वो प्रधानमंत्री 2014 में बने, उस समय से जिस प्रकार एक दशक से नरेंद्र मोदी जी को गाली दी जा रही है और किस प्रकार षड्यंत्र उनके खिलाफ किया जा रहा है। छोड़िए कुत्ता, बिल्ली, रावण, राक्षस, भस्मासुर, कीट, पतंगे, कुछ भी नहीं छोड़ा गया, वो सब तो अलग विषय है। यहां तक षड्यंत्र हुआ कि इशरत जहां जैसे लोग जो उनको मारने भी आए, उनको भी प्रश्रय देने की, उनको भी बचाने की कोशिश की गई। देखिए, बड़ी बात नहीं बता पा रहा हूं, सम्मान के साथ कह रहा हूं, अगर लोगों के हमारे जो अपोजिशन पार्टी हैं, इनको खुला छूट दे दिया जाए तो भगवान ही जाने ये क्या कर जाएं। ये तो अभी केवल क्योंकि डेमोक्रेसी है और इनके बस में सब कुछ नहीं है, ये कुत्ता बिल्ली गधा बोल के खुश है, वरना तो ये क्या कर जाए। और प्लीज घनश्याम जी को याद दिलाइए कि किसने कुत्ता कहा था। खुद मल्लिकार्जुन खड़गे जो आपके बड़े नेता हैं, कांग्रेस के वो एलओपी हैं और आपके गठबंधन में हैं, उन्होंने कहा था कि ये बीजेपी वालों के यहाँ से कौन सा कुत्ता जाके स्वतंत्रता संग्राम लड़ रहा था। उस समय ये सब चुप थे, रेनकोट गाली बन गई, मगर गधा बहुत सही है। और घनश्याम जी, आपको मैं बड़ा सम्मान करता था, आप विदेश से भी पढ़कर आए, मगर आप देखिए, आप अभी जस्टिफाई कर रहे थे कि प्रधानमंत्री को और ऐसा नहीं कहेंगे तो कैसा कहेंगे। आप यंग आदमी हैं, आपको इसमें माफी मांगनी चाहिए थी। और दूसरी बात है, देखिए, ये ट्विटर पे और सोशल मीडिया में कोई गाली दे तो एक बात याद रखिए, आप उसको भी जनता के प्यार के रूप में ग्रहण करिए। ये जनता है भैया, हम लोग राजनीति में हैं, हम लोग यहाँ पे कोई भी गाली दे सकता है। जाएंगे और यदि आपके परिवार नहीं, सुनिए, कोई भी चैनल हो सकता है, सुनिए, नहीं, मैं तो चाहता हूं कोई आपको गाली ना दे, मैं तो चाहता हूं, देखिए आपका नहीं, आप भी एक अच्छे लड़के हैं भैया, आप भी एक अच्छे लड़के हैं। सुनिए, आप चैनल पे झूठ बोल सकते हैं, सुन लीजिए प्रभु, सुन लीजिए प्रभु, मैं आपके बीच में नहीं बोल रहा था, आपकी मर्जी है। सुन लीजिए, एक बात सुन लीजिए प्रभु, सुन लीजिए, आप सुन लीजिए। देखिए, मैं इतना कहना चाहता हूं कि अगर कहीं से भी सोशल मीडिया में गाली आती है, देखिए सही बात है, अगर कुछ आपत्तिजनक लिखी गई है तो उसके खिलाफ आपको कमेंट करना चाहिए। सोशल मीडिया की बात नहीं कर रहा हूं मैं, एक चैनल के थोड़ा बहुत हम लोग ये ना करें, जनता हमारे खिलाफ कुछ भी ना कहे, ऐसा नहीं हो सकता। खैर, ये विषय को छोड़िए, आपकी मर्जी है, आप तमाम चैनल पे जाते हैं, आपने, लेकिन इस विषय में मेरे रहते आप झूठ मत कहिए। घनश्याम, देखिए, मैं लड़ना नहीं चाहता हूं घनश्याम जी, मगर आपने अभी गधे वाले कमेंट को जस्टिफाई किया कि आपको लगता नहीं उसमें माफी मांगनी चाहिए। ठीक है, तिवारी जी बोलिए।
तो मैंने कहा हमारी पार्टी का पक्ष बिल्कुल स्पष्ट है। हम अपने काम के आधार पर वोट मांग रहे हैं। हमने जो काम किया है और जो विजन रखते हैं उसके आधार पर वोट मांग रहे हैं। और इस चुनाव में 3 चरण हो चुके हैं। हम आगे हैं। हमें पूरा भरोसा है कि जनता हमारे साथ है और इसीलिए भारतीय जनता पार्टी इस तरह की बौखलाहट में काम कर रही है। संबित पात्रा जी, आप इतनी मधुर बात कर रहे हैं, आपसे मैं चैलेंज करता हूं, आप एक ऐसा स्पीच दिखा दीजिए जिसमें आपके माननीय अध्यक्ष अमित शाह जी ने राष्ट्रीय सौहार्द की बात की हो। देश के लोगों ने आज तक ऐसा एक स्पीच नहीं देखा है। उनके हेट स्पीच तमाम आपको मिल जाएंगे। तो यदि आप किसी राज्य में आते हैं, उसके माहौल को बिगाड़ने की कोशिश करते हैं, आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष आते हैं, उनके ऊपर दफा लगी हुई है हेट स्पीच की, उसके बाद आपके अन्य नेता आते हैं, हर कोई उत्तर प्रदेश को डिब्रांड करता है। क्या यहाँ के जवाब देना अनिवार्य है? क्या यहाँ के लोगों का कर्तव्य नहीं बनता घनश्याम तिवारी जो उनको खरी खोटी गलत सुना रहा है, जो उन्हें बदनाम कर रहा है, उसे 2 टूक सुनाएं। आपके यहाँ के गधे भी महत्वपूर्ण हैं और हमारे यहाँ के इंसान भी महत्वपूर्ण हैं। मतलब ये घनश्याम तिवारी जी यहाँ पे ये गधे वाले का जस्टिफिकेशन कर रहे हैं जी, प्लीज वो जस्टिफिकेशन कर रहे हैं, ये क्या बात है? एक मिनट पात्रा जी प्लीज 1 मिनट। एक तो आप लोग उनको गधे कह के अपमान कर रहे हैं सर, गुड़खर होता है। मुझे पता नहीं आप दोनों जानते भी हैं कि नहीं, वो गधे नहीं है। वो अपने आप में एक विशेष किस्म की प्रजाति है जो केवल कच्छ में मिलती है। पूरी दुनिया में ढूंढाइएगा, नहीं बैठ पाएंगे ऐसे गधे पे जिसको आप गधा गधा कहे जा रहे हैं। छोड़ दीजिए इस बात को। चिंता नहीं है, मुझे चिंता है कि कोई उत्तर प्रदेश का अपमान न करे। हमारे मुख्यमंत्री कुछ कह रहे हैं सर, आपने अपने अपमान में आधा घंटा पूरे देश का खराब कर दिया सर। शुरू से ये कहते कहते कि हाय मुझे गाली दे दी, मेरे परिवार को गाली दे दी। सर उस आदमी के खिलाफ केस कराइए ना जिसने आपको गाली दे दी। वहां नीचे कमेंट्स में नाम भी आता है। सर केस करिए ना, आपकी यूपी पुलिस उठा लाएगी सर घर से। उनको भैंसें चोरी क्यों ढूंढ के ले आती है सर? ट्विटर पे गाली देने वाले को ढूंढ लाएगी सर, यूट्यूब पे गाली देने वाले को ढूंढ लाएगी। आप अपनी पुलिस पे भरोसा रखिए, उसके पास शिकायत तो दर्ज कराइए। सर मैंने यूट्यूब भी कहा, गुमराह आप कर रहे हैं तिवारी जी। आप सबका ये मानते हैं कि ये माहौल खराब कर रहा है। आजम खान को डिफेंड करने में आपने उस दिन पूरा 1 घंटा जाया किया। आजम खान के बयानों पे आपने माफी नहीं मांगी सर। आपकी मर्जी है। बताइए आजम खान कौन सा प्यार मोहब्बत और सौहार्द बढ़ाते हैं सर? बताइए ना सर, आजम खान कौन सा प्यार मोहब्बत और सौहार्द बढ़ाते हैं अपने बयानों से? बताइए सर, जब वो कहते हैं कि खाली होगा नौकरी नहीं होगी तो मुसलमान बच्चे पैदा करेगा, कौन सा सौहार्द बढ़ाते हैं सर वो बताइए ना? 7 लाख सब्सक्राइबर्स हैं, उस पे 100 लोग मिलकर के लगातार गाली-गलौज कर रहे हैं। मैं कह रहा हूँ 150 मिलियन व्यूअर्स हैं और वो देख रहे हैं सर, वो देख रहे हैं सर बैठ के आपको कि पिछले 40 मिनट से आप क्या कर रहे हैं। जो सवाल पूछ रहा हूँ उसके अलावा आप सब बोलना चाहते हैं। नहीं बताइए ना, आजम खान के बयान पर आप क्यों बोल कर गए उस दिन? आपके चैनल पे सिर्फ माफी मांगते हैं उनके बयान पर? सरदाना कितने महान है, संबित पात्रा कितने महान है, ये कमेंट्स लिखे गए हैं और बाकी सब सर सबके परिवार को गाली दी गई है, बयान पर हो सकता है? सर आप मानता काम कीजिए, आपकी मानता गुणगान मैं कर दूंगा। आप मानता काम कीजिए, मैं करूंगा आपकी मानता गुणगान। चैलेंज करता हूं आपको। आप बोलिए कि आजम खान के बयान पर आप शर्मिंदा हैं, आप माफी मांगते हैं आजम खान के लिए, मैं आपका गुणगान करूंगा सर, मैं आपकी मानता का गुणगान करूंगा। उससे आपके चैनल को फायदा ही होगा। यदि आप अपने चैनल पे गाली-गलौज बंद कर दें, यदि आप अपने चैनल पे गाली-गलौज बंद कर दें तो आपके चैनल की व्यूअरशिप बढ़ेगी, घटेगी नहीं। घनश्याम जी, हमने आपको बुलाया है, ये आपको तय करना आप गाली देके बात करते हैं या कैसे बात करते हैं, ये आपको तय करना होता है। संबित पात्रा को, आपको, त्रिपाठी जी को तय करना आप किस भाषा में बात करते हैं। मैं ये कह रहा हूं कि यदि चैनल पे कोई गाली दे रहा है या नहीं दे रहा, ये आप लोगों के ऊपर है। घटेगी नहीं सर मुझे नहीं पता आप किसी और चैनल पे जाते हैं या नहीं जाते। घनश्याम जी, आपने पूरा 1 घंटा जाया कर दिया। मुख्यमंत्री ने आपको प्रवक्ता बनाया, पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष ने प्रवक्ता बनाया कि शायद आप चैनल्स पे जाएंगे तो पार्टी के पक्ष की बात रखेंगे, पार्टी की बातों को डिफेंड करेंगे। आप तो यहाँ इसी बात में उलझे हुए हैं कि हाय मुझे गाली दे दी। आपकी मर्जी है, और वो भी आप जानते नहीं कि किसने दी। अगर जानते हैं तो शिकायत कर दीजिए, जानते हैं तो शिकायत कीजिए ना सर, जाइए ना पुलिस में सर कि ये आदमी मेरे खिलाफ ऐसे कमेंट्स कर रहा है। संबित पात्रा जी और सर आप जाइए ना पुलिस में कंप्लेंट कर दीजिए ना, आप पुलिस में कंप्लेंट कर दीजिए। आपके पास पुलिस है कि नहीं उत्तर प्रदेश में? वहां जाके थाने में कंप्लेंट लिखाइए कि यूट्यूब पे फलाने नाम के व्यक्ति ने आपको ऐसी गाली लिखी है। मर्जी है, लिखिए ना सर। आप कह रहे हैं ताल ठोक कर, करिए ना शिकायत सर, ताल ठोक करके आप गाली दीजिएगा और आप सर करिए ना, उसके बारे में बोले नहीं। मैं ताल ठोक के कह रहा हूं कि जाके शिकायत कीजिए, आपकी पुलिस कार्रवाई करेगी। लेकिन आप नहीं सुधरेंगे। और मैंने आपसे कह दिया कि वो गलत है, आप फिर भी समय जाया कर रहे हैं, शिकायत करते रहे। आप खुद तो सर, आप खुद तो कामयाब हैं इस बात में कि आपके मुद्दे के अलावा सब चीजों पे बात होती रहे। आप जानते हैं आप बाकी 3 लोगों का और देश की जनता कितना समय बर्बाद कर रहे हैं इसमें? जानते हैं आप इस बात को?
नहीं, हम लोग का कोई मैं बेकार कहूँ कि मैं आना चाहूंगा 10 सेकंड के लिए आप जिनको गाली दी जाती है, जिनको आप बुलाते हैं, आपके लिए गंभीर नहीं है कि अन्य लोगों को गाली दी जाती है जिनको आप बुलाते हैं? घनश्याम तिवारी जी, घनश्याम तिवारी जी, आपके पास थाना है, आपके पास थाना है, जिस इलाके में आप रहते हैं वहां जाइए, कंप्लेंट दर्ज करा दीजिए। साइबर सेल है, घर से बैठ के लैपटॉप से कंप्लेंट दर्ज करा दीजिए। विदेश से पढ़ के आए, ईमेल तो करना आपको आता ही देख रहे हैं। इसका मतलब देख रहे हैं संबित पात्रा जी के पास पढ़ूंगा सर क्या क्या लिख रहे हैं तो आपको और शर्म आ जाएगी। रोहित जी प्लीज सर, और क्या क्या लिख रहे हैं सर, पता के बारे में कहा गया, आप समय जाया कर रहे हैं तिवारी जी। रोहित जी, मैं माफी चाहता हूँ तिवारी जी, आपने बहुत निराश किया। खाली इन्हीं को तिवारी जी बहुत निराश किया, इन्हीं को खाली बैठा दिया। बहुत निराश किया आपने तिवारी जी, बहुत निराश किया। खाली तिवारी जी को रखिए, उन्हीं से बात करिए, हम लोग को जाने दीजिए। बहुत निराश किया सर, सर बेकार बैठे हैं। बहुत निराश किया तिवारी जी आपने, बहुत निराश किया। देख लीजिए बाकी दर्शक, बाकी मेहमान हमारे क्या कह रहे हैं कि केवल तिवारी जी को बुलवा लीजिए, आप हमारा समय जाया कर रहे हैं। अब आप खुद समझ सकते हैं कि देश की जनता की क्या फीलिंग होगी। अब फिर मुझे जिम्मेदार ठहरा दीजिएगा कि लोगों ने आपसे ऐसा ऐसा कह दिया। ठीक है सर, त्रिपाठी जी मैं आपसे सवाल पूछ रहा हूँ, इनसे बेहतर तो फिर मायावती हैं, ये कहते हैं कि लिखा हुआ पढ़ती हैं, कम से कम बैलेंस तो करती हैं, संभल के तो चलती हैं कि घर में आर्गुमेंट हो रहा है। मांग ली आपने, कहा हम नहीं करेंगे, मैं मान गया सर प्लीज। मैंने तो कुछ नहीं कहा, मैं मुद्दे की बात कर रहा था, आप पुनः उस मुद्दे त्रिपाठी जी, संबित पात्रा जी ले आए। त्रिपाठी जी सर, मैंने कहा आजम खान के बयान पे आपने माफी मांगी, आप उसके बाद भी इसी में उलझ रहे कि मुझे यूट्यूब पे गाली दी गई। प्लीज तिवारी जी, बहुत समझ आया कर लिया आपने। बोलिए त्रिपाठी जी, इनसे अच्छी तो मायावती हैं, कम से कम लिख के ले जाती हैं, जितना लिख के ले जाती हैं उतना पढ़ के आती हैं। आवाज गई क्या यार, डिस्गस्टिंग, इससे ज्यादा डिस्गस्टिंग। रोहित जी बीच में आवाज चली गई, मेरी आवाज आ रही है क्या? रोहित जी जी मैं जी दोबारा सवाल दोबारा पूछ लें प्लीज। रोहित जी मैं आ सकता हूं क्या? नहीं, मैं आपका सवाल नहीं सुन पाया। सवाल बड़ा सिंपल सा है, मैं आपका सवाल नहीं सुन पाया। टाइम तो खत्म हो गया। हाँ, मेरा सवाल केवल इतना है सर, ये लोग मायावती पे आरोप लगाते हैं कि वो लिखा हुआ पढ़ती हैं जी। सर हमें लगता है कम से कम लिखा हुआ पढ़ती हैं तो एक लाइन पे तो होती हैं, ये तय तो होता है कि क्या बोलेंगी। ऐसा तो नहीं होता कि मंच पे गई तो कुछ भी निकला है मुंह से और बाद में विवाद हो गया। बिल्कुल, कभी मेरी पार्टी में ऐसा इतिहास किसी भी नेता का नहीं है कि जो किसी के लिए डेरोगेटरी वर्ड्स यूज करे। बहन जी लिखा हुआ पढ़ती हैं, संयमित बोलती हैं, सारगर्भित बोलती हैं और इसीलिए उनके प्रचंड फॉलोवर्स हैं, प्रचंड। और मैं संबित पात्रा जी को बताना चाहता हूं कि उन्होंने अभी थोड़ी देर पहले आनंद जी का नाम लिया था। मैं संबित पात्रा जी को याद दिला दूं कि जो आपने आरोप लगाए थे राजनीति से प्रेरित होकर आनंद जी पर, आपकी ही ईडी ने उन्हें क्लीन चिट दी है। और आप किस मुंह से बात बोलेंगे? आपका तो अध्यक्ष बंगारू लक्ष्मण जी रंगे हाथ 1 लाख रुपए लेते हुए पकड़े गए थे। आप कैसे ये सब बात कर सकते हैं, जो कि प्रूफ है, जो पूरी दुनिया ने देखा, तहलका मच गया। आप कैसे, आपके पास जिस चीज का कोई प्रूफ नहीं है, लेश मात्र भी आपके पास सबूत नहीं है, कैसे ये बात बोल देते हैं? आपने मोदी जी से झूठ बोलना सीख लिया। जितना झूठ वो बोलते हैं उससे ज्यादा झूठ मल्टीप्लाई करके उनके प्रवक्ता। मैं आपको बहुत दिनों से फॉलो कर रहा हूं, देख रहा हूं, मगर झूठ 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 के अलावा कुछ नहीं। अभी आपके मुद्दे पे अगर आ जाऊं, आपके मुद्दों पर, मैनिफेस्टो पर क्या क्या वादे किए थे आपने, आपके पसीने छूट जाएंगे जवाब देते हुए। अच्छा पात्रा जी बोल लीजिए, फिर मैं शरद साहब से लास्ट पसीना निकालूं क्या रोहित जी में? पात्रा जी बोलिए। नहीं सर बोलिए आप। देखिए मुझे बड़ा आश्चर्य लगा जिन लोगों ने घोषणा पत्र नहीं निकाली, और आदरणीय बहन जी हर सभा में आके कहती है इस बार पत्थर की मूर्ति नहीं बनाऊंगी, तो क्या हुआ जो घोषणा पत्र नहीं है वो दूसरों का पसीना नहीं, जिन्होंने निकाली उन्होंने कौन सी बड़ी पूरी साहब, बीच में हम लोग काफी समय बर्बाद हो चुका सर, काफी समय बर्बाद हो चुका है, कृपया करके सुन लीजिए। मैं तो कह रहा हूं जिनका घोषणा पत्र नहीं है वो दूसरों पर पत्थर ना फेंके और पत्थर की मूर्ति बनाएंगे या नहीं वो बताते रहे। दूसरी बात, मैंने कहा था हर सेंटेंस में मैनिफेस्टो से शुरू करूंगा, हमारी सरकार बनेगी, प्रत्येक गरीब की लड़की को 5,000 रुपए सरकारी खोज से दिया जाएगा ताकि उसकी उन्नति हो, ना कि किसी प्रकार का भेदभाव। जैसे कि आपने कल बिल्कुल सही दिखाया था, 16-17 के बजट में यूपी ने केवल मुस्लिम समुदाय की बच्चियों के लिए पैसा रखा, मगर हिंदुओं के लिए पैसा नहीं रखा। इसीलिए नवभारत टाइम्स ने छापा भी था, सिर्फ मुस्लिम लड़कियां ही हमारी बेटी है, अखिलेश यादव। तो स्वाभाविक रूप से इस प्रकार का भेदभाव
भेदभाव नहीं होना चाहिए, यही तो प्रधानमंत्री ने कहा। और ये तमाम पॉलिटिकल पार्टी बीजेपी के फुल फॉर्म 1000 बार गिनवाती है, कभी कुछ कहती है बीजेपी के लिए, कभी कुछ कहती है। अगर हमने बीएसपी का फुल फॉर्म ससम्मान गिनवा दिया, ये क्या ये सही नहीं है कि पहले मायावती जी नोटों की माला पहनती थी और डिमोनेटाइजेशन के बाद फूलों की माला पे आ गई? क्यों आ गई फूलों की माला पे? तो हम इस पे अगर बोलते हैं कि संपत्ति की पार्टी है तो ये कोई गाली थोड़ी ना, ये तो पूरा वर्ल्ड देखता है सर। आपके नेता ना सर, बौखलाइए मत सर, ये तो फोटो है, ये फोटो तो हर जगह है, ये फोटो तो हर जगह है। नोटों की माला झगड़िए नहीं सर, नोटों की माला झगड़िए नहीं, दिखा के चुनाव जीतने की भरसक, प्लीज झगड़िए नहीं सर। सब कुछ मोबाइल में लिखा हुआ है क्या त्रिपाठी जी? वो सब कुछ मोबाइल में लिखा हुआ है क्या? प्लीज, मायावती जी कागज से पढ़ लेती है, त्रिपाठी जी मोबाइल से पढ़ रहे हैं। ठीक पात्रा जी, फिर मैं बोलूंगा, आप ओके पात्रा जी, ओके जी, ओके त्रिपाठी जी प्लीज। देखिए समय हो गया आप लोगों का और हम समय से ऑलरेडी ओवर हैं। शरद प्रधान साहब, पहली बार मेरा आपका सामना हो रहा है और मैं वाकई शर्मिंदा हूं कि आज इतना समय हमारा इस तरह की चीजों में जाया हो गया जिस पे कि नहीं होना चाहिए था। लेकिन फिर भी आपने एक बड़ी पते की बात कही, आपने कहा कि बौखलाहट है राजनीतिक दर्शक के रूप जो ऐसे निकल रही है। सर कोई बात नहीं सर, कभी कभी हम दर्शक ही रहे तो अच्छा है सर, देखें और समझें कि ये कहां ले जाना चाहते हैं देश को। सर आपने कहा बौखलाहट है राजनीतिक पार्टियों में बड़ी, तो इसका मतलब यह है कि अभी जो 4 चरण बचे हैं उसमें तो और नीचे जा सकते हैं लोग अकेले बुलाने में। सर तो फिर विज्ञापन हो जाता है। जितना डेस्परेशन दिखता है जुबान में, ये तभी जो है जब हालत खस्ता होती है, जब पार्टियों को अपनी असलियत दिखने लगती है, जमीन खिसकते हुए दिखने लगती है, तभी नेताओं की जुबान में बौखलाहट आती है। और बौखलाहट निशानी है हारने के करीब जाने की। तो ये जो सबका ये रूप बन रहा है, अगर तो ऐसा लगता है कि सबको लग रहा है कि हमारी स्थिति डामाडोल हो रही है। देखिए, जहां तक और मुद्दे हैं वो उन पे ना फोकस करके खाली जब आदमी शुरू में बात करता है विकास की, ये बात सही है कि विकास का नैरेटिव जो है वो एस्टैब्लिश किया था अखिलेश यादव ने, क्योंकि अखिलेश यादव ने एक्चुअली ग्राउंड पे विकास के कुछ कार्य ऐसे किए थे जो बहुत अच्छी तरह से विजिबल थे और वो उसे शोकेस कर सकते थे। उसके बाद जब नरेंद्र मोदी ने विकास की बात करी, नरेंद्र मोदी को 2014 से विकास की बात करते रहे हैं, लेकिन स्टेट में दिखाने के लिए उनके पास वो सिर्फ कह सकते थे, क्योंकि स्टेट में उनको सेंट्रल गवर्नमेंट तो डिस्प्ले नहीं कर सकती क्या कर रही है। मायावती जो कि विकास से उनको कोई ताल्लुक नहीं था, वो अपने स्मारक और मूर्तियां बनवाती रही थी अपने पिछले टर्म में, वो तक विकास की बात करने लगी। वो ये तक उनको कहने पे मजबूर हो गई कि मैं जो है अब की दफा मूर्तियां और स्मारक नहीं बनवाऊंगी। इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन उसके बाद अगर अखिलेश यादव गधों की बात करने लगते हैं तो यह निहायत शर्मनाक है। दूसरी, मोदी जी अगर कम्युनल बात करने लगते हैं तो बड़े अफसोसजनक बात है, क्योंकि वो उस तरीके की जुबान का इस्तेमाल नहीं करते रहे और उससे उनको इन दोनों को नुकसान होगा। और ये देख लीजिए एक चीज और, जो और इंपॉर्टेंट चीजें हैं उसको हम डिस्कस ही नहीं कर रहे हैं। अब अगर गायत्री प्रसाद प्रजापति, जिनको सुप्रीम कोर्ट ने जिनके खिलाफ रेप का केस दर्ज करने की आदेश दिया और केस दर्ज हो गया, वहां पे मुख्यमंत्री जाकर के रैली उसके लिए एड्रेस करते हैं। ये महज अगर गायत्री प्रजापति अगर स्टेज से हट जाते हैं तो क्या ये इतना काफी है? बिल्कुल नहीं है। हम उसकी बात ही नहीं कर रहे हैं, हम तो गधे में और शमशान में पड़े हुए हैं। ठीक सर, तो जो आपने बड़े इश्यूज बात कही है सर, उनकी कोई बड़े पते की आपने बात कही है, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। और शायद यही राजनीतिक पार्टियां चाहती भी कि गायत्री प्रजापति की बात ना हो, उसकी जगह गधे की बात हो जाए, विकास की बात ना हो, उसकी जगह कब्रिस्तान वर्सेस शमशान की बात हो जाए, और वो उसमें कामयाब भी हो जाती है। लेकिन वोटर गधा नहीं होता सर, इस बात को याद रखिए। वोटर सोच समझ के अपने इलाके की हकीकत देख के वोट करता है, और इसीलिए इतनी बड़ी तादाद में इस बार अपने घर से बाहर निकल रहा है, क्योंकि उसने अपने मन में कुछ ना कुछ तय किया होगा, कुछ ना कुछ महसूस किया होगा। बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका आज ताल ठोके का हिस्सा बनने के लिए। घनश्याम तिवारी जी, आज के प्रोग्राम को यूट्यूब पे ज़रूर देखिएगा और अपने परफॉर्मेंस के लिए देखिएगा, इतना मेरा निवेदन है आपसे। धन्यवाद आप सबका आज ताल ठोके का हिस्सा बनने।